राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और बच्चों का क्या ही कहूँ, क्योंकि ठीक है, लेकिन गुड़िया की तबीयत ठीक नहीं है। गुड़िया के बारे में आगे बात करूँगी मैं आपसे वीडियो में। तो अभी तो सुबह सुबह का टाइम है, नवरात्रि का दिन है, यानी नवरात्रि से नवमी का दिन है आज। तो मैं वही साफ़ सफाई कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं अलीगढ़ से आई तो घर की साफ़ सफाई इतनी नहीं हो पाई थी। आप लोगों ने देखा मैं किस टाइम आई थी, तो मैंने ऐसे ही झाड़ू वाड़ू लगा ली थी और वैसे ही साफ़ कर लिया था हल्का फुल्का। लेकिन मुझे पता था कि अगले दिन नवमी है, तो मैं उसी दिन जो है साफ़ सफाई और सब कुछ कर लूँगी सुबह उठ करके। तो इसीलिए मैंने धुलाई वुलाई नहीं की थी, वरना मैं कभी भी कहीं जाती हूँ और वापस लौटती हूँ तो मैं पूरी धुलाई वुलाई सब फर्श वगैरह के पूरा घर साफ़ करती हूँ। तो रात नहीं किया था, तो अब कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट जो है वो चेंज कर दिया है। और हाँ, अब आप लोगों का देखो डाउट चेंज हो गया होगा। जो चेंज नहीं मेरा दिमाग ना थोड़ा सा आज ऐसे हो रहा है। देखो वॉइस ओवर में एक दो बात इधर से उधर हो जाए तो उसको माइंड मत करना, क्योंकि गुड़िया की तरफ से ना मैं आज थोड़ी सी डिस्टर्ब हूँ। हाँ, तो मैं ये कह रही थी, ये बेडशीट मुझे अभी कुछ दिन पहले कमेंट आए थे कि एक ही बेडशीट बिछी रहती है आपके यहाँ। तो देखिए मैंने सेम ऐसी ही बेडशीट अभी यहाँ से हटाई है बेड पे से, और सेम यही बेडशीट मैंने दोबारा से बिछा दी है ना। तो दो बेडशीट है मेरे पास सेम एक जैसी ही। तो मैंने ये वाली बिछा ली, एक धो देती हूँ और एक बिछा लेती हूँ, फिर जब वो गंदी हो जाती है तो फिर दूसरी वाली बिछा लेती हूँ। ऐसे करके मैं करती हूँ। तो इतनी जल्दी जल्दी तो मेरे हाथ नहीं चल रहे हैं काम करने में। मैंने वीडियो की थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी है, क्योंकि जब देखो थोड़ा सा रहता है ना, बच्चे बीमार हो जाते तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी। मेरे साथ तो यही होता है कि मेरे पास दुनिया की जहाँ कितनी भी बड़ी खुशी हो, धन दौलत कुछ भी मुझे मिल जाए, अगर मेरे बच्चे ठीक नहीं है ना, मेरा अपने आप ही मेरा मन दुखी हो जाता है बच्चों को लेके। तो गुड़िया को बुखार आ रहा है। मैं मथुरा से आई, इसको तुरंत बुखार आया। मथुरा से नहीं, मैं अलीगढ़ से आई थी, तो तुरंत बुखार आया गुड़िया को। यहाँ आने के बाद में 2-3 घंटे बाद ही तो मैंने इसको दवा दे दी। मेरे पास दवा रखी हुई थी जो मैंने पहले डॉक्टर को दिखाया था ना, तो वो दवा मैंने फेंकी नहीं थी, वो बचा करके मैंने रख ली थी कि कभी इमरजेंसी होगी तो मैं ये दवा गुड़िया को दे दूँगी। टैबलेट दे दी मैंने रात को, कुछ नहीं हुआ उससे। फिर सुबह उठ के फिर दोबारा से टैबलेट दे दी, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो अभी गुड़िया का क्या है कि पहले गुड़िया इतनी परेशान नहीं होती थी जब बीमार होती थी। अभी तो ये ऐसा है कि रो रही है, बहुत ज़्यादा रो रही है। तबीयत तो ख़राब है लेकिन रो बहुत रही है। तो इसका जो रोना है ना, जो ये दुखी जो हो रही है, मतलब रोने के साथ साथ में जब बच्चा अंदर से दुखी होता है ना, वो नहीं देखा जाता है। तो बहुत मेरा मन दुखी हो रहा है गुड़िया की वजह से। तो अभी तो मैं यहाँ पर ना झाड़ू मैंने लगाई नहीं है। गुड़िया ने कपड़े गीले कर लिए थे तो वो मैंने चेंज कर दिए हैं। ऊपर की टी शर्ट पूरी गीली कर ली थी पानी से, तो वो चेंज कर दिया। बुखार वैसे ही आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि और ज़्यादा परेशान हो जाए। तो समर अभी चल रही है तो पानी भरा था, तो पानी के साथ भी मैंने सोचा कि धुलाई साथ के साथ कर देती हूँ, पानी कम पड़ जाता। फिर भी ऐसे ही हुआ था, पानी कम ही पड़ गया था इतना भरने के बाद में भी, क्योंकि बच्चों को भी नहलाया और घर की साफ़ सफाई, ये सारी चीज़ों में पानी तो लगता ही। अब इतना बड़ा कोई बहुत बड़ी टंकी तो है नहीं कि मैं वो भर के रख लेती हूँ। ये छोटे मोटे बर्तन है तो यही भर के रखती हूँ। तो झाड़ू न लगाकर मैंने क्या किया कि मैंने डायरेक्ट धुलाई कर दी, क्योंकि मैं इतने दिनों बाद क्या रहता है कि डस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, सब जगह हर एक चीज़ पर धूल जम जाती है जब घर बंद करके चले जाओ तो कहीं भी। तो मैंने ना झाड़ू इसी वजह से नहीं लगाई कि झाड़ू लगाऊंगी फिर ये धूल मिट्टी उड़ेगी और उड़ के ना इन्हीं घर के सामानों पर ही चिपक जाएगी। तो इस वजह से मैंने डायरेक्ट धुलाई की कि पानी से धुलाई करने के बाद में अब ये उड़ेगी नहीं, सारा साफ भी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्लिप निकल आई हैं कपड़े सुखाने वाली, वो मैंने गुड़िया को दे दी हैं। गुड़िया खेलती है इनसे, लेकिन आज नहीं खेल रही है। वही रहता है ना, तबीयत ठीक नहीं होती तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। तो मैंने ऐसे का सफाई की। ये जूते चप्पल हैं, आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में, दिखते ही रहते हैं ये तो, क्योंकि मैं ये बेड के नीचे रखती हूँ और कोई जगह ऐसी है नहीं रखने के लिए। जूते चप्पल स्टैंड भी बनवा लो तो स्टैंड कहाँ रखोगे। अब आप लोगों को पता है एक ही कमरा है, सब कुछ एक ही कमरे में मैं करती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं सबके सब मैंने जूते चप्पल सेट कर दिए। फिर दोबारा से बेड के नीचे, ये भी आप लोग देख पा रहे हो ना, यहीं पे रखते हैं हम लोग जूते चप्पल जितने भी हैं। और जो मतलब जो रेगुलर वाले होते हैं वो मैं अपना जो हमारा दरवाज़ा है ना उसकी वाड़ के पीछे रखती हूँ। और ये ऐसे है कि जब हम लोग बाहर जाते हैं, मार्केट जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, मतलब मार्केट रिश्तेदारी कहीं भी जाए, हमारी ये जूते चप्पल तो सेम एक ही रहते हैं, तो मैं वहाँ पे रख देती हूँ। तो बैग वगैरह भी आप लोग देख रहे हो साइड में रखा हुआ है। बेडशीट आप लोग देख ही सकते हो, एक बेड पर सेम बिछ रही है, सेम वैसे ही कूलर के ऊपर रखी हुई है। अभी धुली वुली नहीं है क्योंकि घर का ही काम ख़त्म कर रही हूँ। एक एक कोना साफ़ कर रही हूँ कि है ना, धूल हर जगह जम जाती है। देखो यहाँ पे पीछे भी कॉर्नर में चारपाई के पीछे भी धूल हो गई थी, तो मैंने ये भी सब साफ़ किया।
पता है मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बाबू का, मेरी गुड़िया का जन्मदिन आएगा, उस दिन मेरी बच्ची बीमार हो जाएगी। अभी देखो गुड़िया का कल जन्मदिन है, कल 8 तारीख है, आज 7 तारीख है, कल 8 है, 8 अप्रैल। कल है मेरी गुड़िया का बर्थडे। बहुत दिन से इंतजार कर रही थी क्योंकि पिछली बार मेरी लाड़ो का बर्थडे नहीं बन पाया था, कुछ भी नहीं हो पाया था उसके बर्थडे पे। तो मैं सोच रही थी कि इस बार इसके लिए कुछ अच्छा कर लूँगी, लेकिन अभी मेरी बच्ची बीमार है, अब इसका इलाज कराऊँगी, बर्थडे मनाऊँ। तो अभी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप ऊपर वाले से प्रे करिए मेरी बच्ची के लिए, ये जल्दी से ठीक हो जाए, इसकी तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए और ये पहले की तरह हंसती खेलती रहे और ना इस तरह से मैं फिर इसका बर्थडे सेलिब्रेट करूं। अभी क्या है ना, बच्चा भी मेरा खुश नहीं हो पाएगा। अभी मैं इसके लिए केक ले आऊँ या इसका बर्थडे सेलिब्रेशन करूँ तो ये खुद ही ठीक नहीं है, मन ही ठीक नहीं है, इसको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। अभी भी ऐसे ही रो रही है साइड में खड़े होकर के, तो मैं बुला रही हूँ बाबू आ जाओ मेरे पास आ जाओ। तबीयत खराब है लेकिन फिर भी कह रही है कि मुझे दावत खाने जाना है। अभी पड़ोस का एक बच्चा आ गया था सुबह, ये छत पे मैं गुड़िया घुमा रही थी, तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो आके कह गया क्यूटी आ जाओ हमारे घर दावत हो रही है, आजा खा ले, है ना। तो भी बच्चों को मैंने नहलाया विलाया नहीं, तो मैंने भेजा नहीं, मैंने कि बाबू अभी मत जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ। तो इसने सुन लिया, तो अब ये यही सुबह से कह रही है मुझे दावत खाने जाना है, मुझे नहला दो, मुझे दावत खाने जाना है। मैं सोच रही थी कि इसको थोड़ा लेट नहलाऊंगी क्योंकि इसको बुखार आ रहा है, तो मैंने कहा कि चलो थोड़ी देर बाद हम नहलाएंगे इसको तो ठीक रहेगा, लेकिन ये पीछे ही पड़ गई है। और जब मैंने इसको नहलाया तो इतना रोई नहाते समय, क्योंकि इसको पानी वो ठंडा लग रहा था बहुत। तो अभी आप लोग देख पा रहे हो कितना इसका मुंह बना हुआ है। इसने ना आज ऐसे ही किया, पूरे दिन इसने बहुत परेशान किया मेरे बाबू ने। फिर मैंने इसको ज़्यादा ताम झाम कुछ पहनाया नहीं, सोच रही थी वो पिंक वाली फ्रॉक पहना दूंगी जो इसने पिछली बार नवरात्रि पे पहनी थी ना, वो। यहाँ पे इसके पैर में चोट लग गई है, आते ही यहाँ पर चोट लगी, इसके सीढ़ी से लग गई है, इसकी पूरी स्किन है ना वो पैर की वो हट गई है, तो उसमें बहुत ज़्यादा दर्द इसके हो रहा है। कहीं भी टच हो जाता है कुछ भी तो और ज़्यादा इसको दर्द होता है। तो ऐसे करके बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है, 2-3 दिन परेशानी इसको एक साथ लग गई हैं। अभी भी ऐसे ही बैठी हुई है। मैं कह रही बाबू थोड़ा सा हंस के दिखा दो, तो नहीं हंस रही थी। फिर क्यूटी को नहलाया, क्यूटी ने भी फिर अपने कपड़े वपड़े पहने, क्योंकि दोनों बच्चे साथ में ही जाएंगे, ये नहीं कि मैं एक अकेले कोई भेज दूँ। और जो भी बुलाता है दोनों बच्चों को साथ में बुलाता है। तो इन लोगों को पहले ही बोल दिया था 3-4 दिन पहले कि है ना इनकी दावत है 6 तारीख की, आ जाना। तो वो कह तो गए थे, लेकिन अभी ये ना आज तो उन्होंने कहा ही नहीं, तो मैं कैसे भेज देती, मुझे क्या पता कितने बजे क्या करेंगे, तो दूसरे घर का नहीं पता रहता है ना। तो मैंने कहा बाबू बुलाएंगे तो वो चले जाना, वो पहले उन्होंने कहा है तो आज भी कहेंगे ही। तो मैंने यहाँ पे फिर क्या किया कि गुड़िया को नहलाने के बाद इसको मैंने दवा दे दी सबसे पहले, क्योंकि अभी अगर ये कहीं भी जाएगी तो तबीयत खराब है तो कुछ भी ना तो खा पाएगी और ना ही ये खुश रह पाएगी। तो मैंने सोचा कि अगर ज़्यादा नहीं तो बुखार हल्का फुल्का थोड़ा बहुत तो उतरेगा। ये सिरप मेरे पास रखा हुआ था पैरासीटामोल, तो मैंने इसको दे दिया है। ये छोटी चम्मच है तो मैंने इसलिए 1.5 चम्मच इसको जो है दवा दी है, क्योंकि देखिए मैं जब दिवाली थी धनतेरस पे मैंने चम्मचें खरीदी थी, चम्मचें पता नहीं कहाँ गायब हो गई। जो कांटे वाली चम्मच है वो तो रखी हुई हैं, लेकिन जो सादा चम्मच थी उनका अता पता ही नहीं है कि चम्मचें कहाँ चली गई कहाँ नहीं चली गई। ये पुरानी ही छोटी चम्मचें रह गई हैं मेरे पास में, मुझे दोबारा से बड़ी चम्मच ले करके आनी पड़ेंगी। और 2 ही चम्मच हैं, और ये भी अगर इधर उधर हो जाए तो पता ही नहीं रहता कि घर में चम्मच भी है या नहीं है। तो ऐसे करके मैंने दवा दे दी गुड़िया को। तो कह रही थी मैं जा रही हूँ मैंने कहा बाबू रुक जाओ, तुम अभी नहीं जाओ। तो ऐसे इंतजार करते करते बहुत टाइम हो गया था, लेकिन बुलाया नहीं उन्होंने। पहले तो कह दिया था, लेकिन 3-4 दिन पहले कह के गए थे, तो आज नहीं कहा था। तो मैं ऐसे किसी का इंतजार कब तक करती, बच्चों को भूखा तो नहीं रख सकती थी घर में। तो फिर मैंने सोचा कि मैं दलिया बना देती हूँ जब तक वो नहीं कहने आ रहे हैं तब तक। अब बच्चों को मैं भूखा नहीं रख सकती हूँ इतनी देर। अब ये ना गुड़िया है तबीयत ठीक नहीं है तो पूरी पकवान इतना क्या खाएगी, दलिया है सादा है, गुड़िया को पसंद भी है तो खा ले शायद। तो थोड़ा सा ही बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं बना रही हूँ बाबू के लिए, है ना। तो और जब मैंने दलिया बनाने बैठी तो क्या हुआ कि हल्दी ख़त्म हल्दी ही नहीं थी इसमें मसालेदानी में। तो मैंने बिना हल्दी का पहली बार दलिया बनाया। अब मैं क्यूटी को भी परेशान नहीं करना चाह रही थी, क्यूटी भी नहा धो के तैयार बैठा था। अब यही है ना कि मैं दोनों बच्चों का प्रॉपर पूरा ध्यान रखती हूँ, ऐसा नहीं है पहले भी रखती थी, लेकिन अभी मैं ये भी ध्यान रखती हूँ कि क्यूटी अब ज़्यादा इस वीडियो के चक्कर में ना पड़े, मैं ही सारी चीज़ों को देख लूँ। तो खुद से शूट भी कर लेती हूँ ज़्यादातर मैं अब। लेकिन आज तो इसकी छुट्टी थी, कल की भी छुट्टी थी अष्टमी की, और आज नवमी है तो दोनों दिन की इसकी छुट्टी रही क्यूटी की। तो 2 दिन से घर पे ही है, अभी स्कूल में ऐसी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं चल रही है।
इसका अभी क्या है कि बहुत सारी चीज़ें क्यूटी की रह गई हैं। अभी इसकी स्कूल की फ़ीस, मैंने इसका फ़ीस कार्ड देखा, मैंने 5 महीने से इसकी फ़ीस जमा नहीं की है। तो 1-2 दिन में इसकी फ़ीस जमा करने जाऊंगी, फिर रिजल्ट लूँगी। रिजल्ट भी इसी वजह से नहीं लिया है क्योंकि फ़ीस जमा नहीं हुई है। फिर भी स्कूल वाले इतने अच्छे हैं कि देखिए 5 महीने की मैंने फ़ीस जमा नहीं की, फिर भी उन्होंने एग्ज़ाम क्यूटी के करवा दिए, मना नहीं किया। वरना ये होता है कि एग्ज़ाम में बैठने ही नहीं देते हैं स्कूल वाले और बार बार टोकते हैं, बार बार परेशान करते हैं। तो इसके स्कूल वाले इतने परेशान मुझे नहीं करते हैं। हाँ, ये 1-2 बार व्हाट्सएप पे मैसेज ज़रूर आया उनका फ़ीस जमा करने के लिए। तो मैं जल्दी ही इसकी क्यूटी की फ़ीस जमा कर दूंगी और इसका जो रिजल्ट कार्ड है वो भी मैं ले आऊँगी। तो यहाँ पे बच्चे बिस्किट खाने लगे हैं पानी के साथ। मैं मना कर दी थी, बाबू दलिया बन रहा है, थोड़ी बहुत देर में खा लेना। क्यूटी है हमारा, क्यूटी पानी के साथ में खाने लगा तो गुड़िया भी बैठ गई। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसके बहाने से 1-2 बिस्किट खा तो लेगी। ज़्यादा नहीं खाया, 1 ही बिस्किट खाया इसने। फिर इसके बाद में जो है वो बुलाने आ गए जो दीदी थे, मतलब कुछ घर छोड़ के हैं, इतना पास नहीं था। तो मैंने दोनों बच्चों को अकेले नहीं भेजा, फिर मैं इनको साथ में वहाँ तक पहुँची छोड़ने के लिए, क्योंकि रास्ते में बंदर मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पे अब फिर से बंदर आके बैठा हुआ है। क्यूटी हमारा बहुत इस मामले में है कि बंदरों को मारने के लिए तैयार बैठा रहता है। बंदर आए तो मैं मना करती हूँ, बाबू मत इनको छेड़ा करो ना, ये काट लेंगे। ये बंदर भी बहुत ज़्यादा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आतंक है बंदरों का। तो यहाँ पे पानी पता नहीं कैसे करके हो रहा है गली में, और गुड़िया पानी में होके भाग गई। मैं मना करे, बाबू रुको रुको, धीरे चलो, नहीं। क्यूटी के साथ भाग गई, लेकिन अच्छा भी लग रहा था। चलो घर से निकली, घर पे तो सुबह से ही रो रही थी कि मम्मा बहुत परेशान हो रही थी। और पता है क्या हुआ था कि मैंने सुबह इसको 1 चक्कर भी लगवा दिया गली में, इसीलिए परेशान हो रही थी। मैंने कहा चलो तुम्हें 1 चक्कर लगवा देती हूँ बेटा। तो यहाँ पे बच्चे आ गए, फिर मैंने सोचा कि चलो साथ में लेके चली जाऊँगी बच्चों को। फिर रास्ते में बंदर मिल गए तो और प्रॉब्लम रह जाएगी, वैसी परेशानी में लाड़ो। मैं नहीं चाहती कि मैं ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़ना चाहती, ऐसा कहीं से भी कुछ नहीं चाहती कि कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो यहाँ पे गुड़िया रानी को देखो कितना लाड़ लड़ाया जा रहा है। इसको चुनरी उड़ाई, टीका वीका लगाया, इसका तिलक विलक, और ये भी बड़े आराम से बैठ जाती है। इसको भी बड़ा अच्छा लगता है ये सब करवाने में, खुश हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये दीदी हैं और ये भाई साहब हैं। और ये बराबर में जो बच्ची तो नहीं है, आज इनकी बेटी बैठी हुई है। बच्ची मतलब यही है ना कि मेरी बच्ची छोटी है तो मुझे बस मेरे मुँह से वही बच्ची निकलता है, बच्ची, गुड़िया, लाड़ो, यही शब्द निकलते हैं। फिर उसके बाद में इनको खाना वाना खिलाया, प्रसाद दिया। ज़्यादा तो नहीं खाया था गुड़िया ने क्योंकि तबीयत इसकी कोई ठीक नहीं थी। हाँ, लेकिन ये है कि जैसे गई थी तो उतना मेरी गुड़िया काम कर आई, क्योंकि देखो हर कोई बुलाता है कन्या को, तो यही रहता है कि प्रसाद ग्रहण तो कर ही लें। तो गुड़िया ने इतना तो कर ही दिया कि हाँ प्रसाद तो खा ही लिया था उनके हाथ से। ये भाई साहब हमेशा गुड़िया को ना ऐसे ही हाथों से ही खिलाते हैं। जब भी गुड़िया जाती है, इनके यहाँ गुड़िया हमेशा से जाती है, हमेशा बुलाते हैं। ये दीदी हैं जो बराबर में बैठी हुई हैं, इनकी वाइफ है। और यहाँ पे बाकी सब बच्चे बैठे हुए हैं। पानी नहीं पी रही थी तो पानी गोद में लेके पिलाया गुड़िया को। फिर इनको क्या मिला, इनको मिली पेंसिल के साथ में शायद 5 रुपये मिले हैं, और शायद इरेजर और ये सारी चीज़ें भी मिली हैं। मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे पेंसिल का तो अच्छे से ध्यान है कि हाँ इनको पेंसिल मिली है, क्योंकि पेंसिल बड़ी थी, बच्चे घर में खेल भी रहे थे। क्यूटी हमारा खेल रहा था चार्ली वाला गेम। इसको इतना मना किया मैंने, चार्ली गेम मत खेला कर बेटा, लेकिन इसको पता नहीं क्या, इसको उसका लत लग गई है, बड़ा इंटरेस्ट आता है उसको उस खेल को खेलने में। फिर यहाँ पे ये गुड़िया और क्यूटी सेम उसी घर में ही, ऊपर ये दीदी रहती हैं दूसरी, उनकी जेठानी है, जो अभी बच्चे गए थे ना उनके घर पे, तो उनकी ये जेठानी है, उन्होंने बुला लिया। अब देखो ऐसे मना तो नहीं कर सकते हैं कि नहीं हम नहीं भेज रहे हैं। अब ये कोई नहीं देखता है कि बच्चे की तबीयत खराब है क्या, फिर लोगों को ये लगता है शायद बहाने बना रही होगी या कुछ। मैं कहा चलो ठीक है, थोड़ी देर की बात है, चले जाओ। तो बच्चे गए, या तो खाया पिया तो ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत घर से खा लिया था, गुड़िया की तो तबीयत ठीक है ही नहीं। तो बैठे थोड़ी देर, फिर बच्चे आ गए वहाँ से। फिर ये घर पे आके मैंने अपना नहाना धोना ये सारी चीज़ें की। फिर मैं कि चलो मैं भी अपनी तैयारी कर लेती हूँ सारी। गुड़िया की तबीयत खराब होने की वजह से मेरा बहुत आज काम लेट हो गया, बहुत लेट हो गया। लेकिन चलो कोई नहीं है, रोज़ रोज़ तो ये सारी चीज़ें होती नहीं है। मैं क्यूटी को पूछ रही हूँ क्यूटी कपूर कहाँ है, मैं कपूर की डिब्बी रख के भूल गई। फिर क्यूटी ने मुझे वो कपूर की डिब्बी ढूंढ के दी। मैं कि चलो मैं भी अपना पूजा पाठ करती हूँ। और बच्चे घर पे आ गए हैं तो ये अब दिमाग धन नहीं रहेगा कि हाँ घर पे बच्चे नहीं है, कैसे आएंगे, कैसे क्या करेंगे। तो इसके आगे की वीडियो कल के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये वीडियो यहीं तक ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।